अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए क्लास 12th के लिए उर्दू की ऑब्जेक्टिव लेकर। चलिए आज की हमारे इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक के सवालात को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे तो आपसे गुजारिश है कि वो तमाम की तमाम वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें और कामयाबी हासिल करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बताइए 9 2 11 होना, यानी 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है। 9 2 11 होना का मतलब आप लोग बताइएगा। 9 2 11 होना का मतलब होता है, देखिए 9 2 11 होना क्या है वो सबसे पहली बात तो जान लीजिए। 9 2 11 होना भाग जाना इसका मतलब होता है, बट 9 2 11 होना मतलब क्या है वो मुहावरा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुहावरा है। 9 2 11 क्या है, मुहावरा है। चलिए उसके बाद जो हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है। इनमें से कौन सा जुमला जो है दुरुस्त है, तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा जुमला यानी कौन सा वाक्य सही है। पहला लिखा गया है हम जा रहा हूँ, यानी कि जो हम जा रहा हूँ ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये होगा नहीं। मैं जा रहा हूँ तो ये होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं जा रहा हूँ, यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जा रही हूँ तो नहीं होगा, मैं जा रहा है। हम जा रहा है नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ये हर साल एक ना एक ऑब्जेक्टिव इससे रहता है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे, ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए इसी तरह से कह देगा कि जैसे कि मैं जा रहा है ना, मैं जा रहा डॉट डॉट आगे क्या होगा, तो मैं जा रहा तो डॉट डॉट क्या हो जाएगा, हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन है, दर्जेल में से इसमें मारूफ यानी इसमें ख़ास कौन है। तो बताइए दर्जेल में से इसमें मारूफ यानी इसमें ख़ास कौन है। तो ताजमहल इसमें मारूफ पूछ रहा है, हालांकि इसमें मुअर्फ़ा देना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, मुअर्फ़ा, याद रख लीजिएगा मुअर्फ़ा। तो इसमें से दर्जेल में से इसमें मुअर्फ़ा बताना है। मुअर्फ़ा याद रख लीजिए, इसका ट्रिक याद कर लीजिए। इसमें दो नाम हो, जिसमें दो यानी दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से, या दो से है ना, दो से अधिक, ठीक है ना। दो से अधिक याद रखिएगा, दो से अधिक है ना, अधिक नाम हो, दो से अधिक नाम हो। दो से ज़्यादा मतलब दो से दो तीन चार जो नाम आ जाए तो इसमें मुअर्फ़ा होता है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। अब जैसे मैंने कहा कि इनमें से कौन सा नाम बताइए इसमें मुअर्फ़ा यानी इसमें खास होगा, तो इसमें खास हुआ नाम होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे नाम हो मगर वो उसमें से किसी एक व्यक्ति को बोला जाए तो वो खास होता है। जैसे यहाँ बोलिए इमारत, कौन इमारत पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। कौन महल, यहाँ पता चल रहा है, नहीं चल रहा। महल तो एक नाम है। ख़ानदान भी एक नाम है बउआ, ख़ानदान में किसी का नाम होना चाहिए, किसी का भी तो नाम होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब होगा, नहीं हो सकता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा दर्जेल में से मतलब जो है बोल रहा है कि दर्जेल में से इसमें मुअर्फ़ा यानी इसमें खास कौन है। तो ताजमहल, क्यों, क्योंकि महल में कुंची नाम दिया ताजमहल, है ना। किला में लाल किला, है ना। इसी तरीके से हर चीज़ का यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो नाम हो गया। देखिए ताजमहल किसका नाम है, वो महल का नाम क्या है, ताजमहल। तो दो नाम हो गया ना, पहले महल दूसरा ताजमहल। और महल को क्या कह सकते हो, क्या कहोगे, घर कहोगे, तो घर भी तो एक ही नाम हुआ। मगर ताजमहल बोलोगे तो सिर्फ एक की बात होगा, घर की बात तक कोई सा भी घर हो जाएगा। महल की बात करो कोई सा महल हो जाएगा, है ना। यानी कोई चीज़ भी, दुनिया की तमाम चीज़ें जो है ना इसमें नकरा हो जाएगा। और उसमें जो जितना नाम अगर आगे आप नाम रखते हैं, तो जो भी चीज़ चेंजिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुअर्फ़ा बोलते हैं। तो यानी जिसमें इसमें नकरा जो एक नाम हो, और इसमें मुअर्फ़ा जिसमें दो या दो से अधिक नाम आ जाए तो इसमें मुअर्फ़ा। ट्रिक है ये सब, क्या है, ट्रिक है याद करने का, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यानी 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसमें जो है ताजमहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बताइए जिद का, 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जदीद, जदीद की जिद क्या होगी। जदीद का मानी क्या होता है बुआ, नया होता है। जदीद मतलब क्या होता है, नया। और कदीम मतलब होता है बुआ पुराना। कदीम का मानी क्या होता है, पुराना, है ना, पुराना। अब सोचिए पुराना हो तो जदीद का मानी क्या होता है बुआ, यानी कि नया। और कदीम का मतलब होता है पुराना, ठीक है ना, पुराना होता है। तो बताइए यहाँ पे पुराना हो जाएगा कि नहीं होगा। उल्टा पूछ रहा है, उल्टा शब्द, यानी कि जिद मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। जिद मतलब हुआ उल्टा शब्द, उल्टा शब्द पूछ रहा है,
जिद का मतलब क्या बताए, उल्टा शब्द। तो बताइए जिद, जदीद का उल्टा क्या, कदीम हो जाएगा, कदीम का उल्टा जदीद हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से याद रख लीजिएगा। बईद का उल्टा क्या होगा बुआ, बईद का उल्टा क्या होगा, करीब, करीब हो जाएगा, करीब। बईद का उल्टा करीब, गरीब का उल्टा सबका हमारे में अमीर होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन, कफगीर क्या है। बताइए कफगीर क्या है। तो कफगीर आपको बताया था ना, जिसमें औजारों का नाम हो, जो हाथ के सहारा, यानी जो आपके कामों का जरिया बन जाए, सहारा दे आपको काम करने में, वो क्या होता है, इसमें आला कहलाता है वो नाम, जो इसमें यानी औजार का नाम हो और आपको सहारा दे काम करने में, इसको इसमें आला कहते हैं। तो कफगीर बोला तो इसमें आला, चाकू बोलता तो इसमें आला हो जाता, हथौड़ी सब इसमें आला हो जाएगा, ठीक है ना। मोबाइल भी इसमें आला ही होगा, कलम भी इसमें आला हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा आप लोग, जो आसानी के साथ आप लोग हाथ से काम कर सके, औजार का जिसमें नाम आए वो भी हो जाएगा, जो आपके काम में सहायता करे, सहारा दे, वो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, इसमें आला हो जाएगा। करनी, बुसला, चक्कू, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या हो जाएगा, इसमें आला हो जाएगा। क्लियर है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए झाड़ू भी हो जाएगा, ठीक है, सुई भी हो जाएगा, कफगीर भी हो जाएगा, दस्ताना हो जाएगा, मोजा हो जाएगा, ठीक है, सब चीज़ हो जाएगा, जूता भी हो जाएगा, चूहेदानी है ना, मच्छरदानी, ये सारी चीज़ का इसमें आला हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दर्जन में से कौन सा उर्फ कहलाता है, यानी उर्फ नाम कौन सा, बताइएगा। उर्फ नाम हमने बताया था, जो छोटे छोटे नाम हो, जो यानी उठपुटान सा नाम हो, जो सुनने में अजीब लगता हो, ठीक है, नाम रहता है कुछ और कुछ और में से मशहूर हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उर्फ नाम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फकरू हो जाएगा बुआ, फकरू क्या हो जाएगा, फकरू। क्योंकि देखिए फकरू, अकरू, लड्डू, मड्डू, सुड्डू, गुड्डू, मुड्डू, ऐसा जब भी नाम सुनो तो क्या हो जाएगा, उर्फ नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उर्फ नाम हो जाएगा। क्लियर है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि जिद की जिद क्या, यानी जो है आखिर की जिद क्या होगा, यानी आखिर, आखिर मतलब लास्ट है ना, और उसका आखिर का जो जिद होगा वो उल्टा शब्द बताइए, उल्टा शब्द उल्टा शब्द बताइए। तो क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अव्वल मतलब पहला, आखिर मतलब अंतिम, लास्ट। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि बताइए ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है बुआ, ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है कि यानी ज़रूरत था हमको इतना और ज़रूरत से बहुत कम मिलना। तो ऑप्शन किस में देख लीजिए, आपको ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम मिलना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज़रूरत से बहुत कम मिलना। ऊँट के मुंह में जीरा होता है ना, इसलिए बोला जाता है, मुहावरा है, ये सब कहावत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस लफ्ज़ का मानी हंसने वाला होता है, किस लफ्ज़ का मानी हंसाने वाला होता है, ठीक है ना, हंसाने वाला, किस लफ्ज़ का मानी हंसाने वाला होता था, यानी बोल दीजिएगा आप लोग मस्खरा। मस्खरा क्या बोल देंगे उसको, मस्खरा। किस लफ्ज़ का मानी हंसाने वाला होता था, मस्खरा। याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्खरा हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब बताइए अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिंफ से है। तो आपको बताया था ना, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक खत से था। जब ऑप्शन में खत ना दिखाई दे तो मकतूब दिखाई देगा, मकतूब को, यानी फारसी में मकतूब बोलते हैं खत को, मकतूब। तो मकतूब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकतूब हो जाएगा। गुब्बारे खातिर किस पे लिखा गया था, सदीक मुकर्रम पे लिखा गया था। ये क्या है, गुब्बारे खातिर क्या है, खतूत है, सदीक मुकर्रम पे लिखे, याद कर लीजिएगा, सदीक मुकर्रम, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए मौलाना नजात से लिया गया है, किस सिंफ में माफ़ी कुल फितर नसर पेश की जाती है। तो आप सब जानते हैं कि किस सिंफ में माफ़ी कुल फितर नसर पेश की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा दास्तान में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, या डी बोल सकते हो, दास्तान में हो जाएगा, ठीक है ना। माफ़ करने की पहले ज़्यादा शक्ति हुआ करती थी, इसलिए पहले के दौर में दास्तान चलता था, इसलिए ट्रिक याद कर सकते हैं, माफ़ी कुल फितरी। चलिए गालिब शकन किस शायर को कहा जाता है बुआ, गालिब शकन जो है यगाना चंगेजी को कहा जाता है। मुश्किल पसंद मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है, मुश्किल पसंद शायर किसको, मिर्ज़ा गालिब को। और ये जो है गालिब शकन किस शायर को कहा जाता है, तो यगाना चंगेजी को, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिरम्मन देहलवी
से कौन सी किताब मंसूब है, यानी कौन सी किताब इससे है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बागो बहार ये किताब था मगर ये दास्तान है, ठीक है ना। और इस तरह से याद रख लीजिएगा, बागो बहार क्या है, किताब है। तो मीरम्मन देहलवी का जो किताब था मंसूब था, जिससे ज़्यादा मशहूर किताब, वो क्या था, बागो बहार ही था, है ना, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़े, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है बुआ, अगर ये पूछ दिया था कि मीरम्मन देहलवी ने किसके किताब पर, मतलब किताब पर बागो बहार लिखा था, किसके दो, यानी किसकी खाइश पर, तो दोस्त की खाइश पर। दोस्त का नाम क्या था, जॉन गुलक्रिस्ट, ठीक है ना, जॉन गुलक्रिस्ट। इसके खाइश पर कितना रुपये का नाम मिला था, 500 रुपये का नाम मिला था। बागो बहार कहाँ लिखा गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो कोलकाता में है, ठीक है ना। इस तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग। और मीरम्मन देहलवी का तखल्लुस क्या था बुआ, याद कर लीजिएगा, लुत्फ, है ना, लुत्फ था। लुत्फ किसका तखल्लुस था, तो याद कर लीजिएगा। तो किसका तखल्लुस था, मीरम्मन देहलवी का क्या था, तखल्लुस, लुत्फ था, ठीक है ना, लुत्फ। आगे बात करें, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 62 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा, 64 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस शायर को शुमाल और जुनूब में एक पुल का तस्वर किया जाता है ना, किस शायर को, तो वली दक्कनी। इसका आंसर क्या जाएगा, वली दक्कनी। अब पूछेगा कि बताइए ना दक्कन का मशहूर शायर कौन है, तो दक्कन का मशहूर शायर कौन है, वली दक्कनी है। जब ऑप्शन में वली दक्कनी नहीं रहेगा तो नुसरती रहेगा ना। गज़ल गो शायर में वली दक्कनी का नाम आता है, मशहूर शायर में नुसरती का नाम आता है। तो ऑप्शन जो देखेगा उसमें मार दीजिएगा आप पहले, ठीक है ना। वली रहेगा तो नुसरती नहीं, नुसरती रहेगा तो वली नहीं, दोनों ऑप्शन आप लोग देख के मारिएगा। तो किस शायर को शुमाल और जुनूब में एक पुल की तरह तस्वर किया जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा वली दक्कनी को। क्या हो जाएगा उसका नाम पूरा, वली दक्कनी को, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ें, 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है बुआ, कि दायम परा हो तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, दायम परा हो तेरे दर पर, क्या हो जाएगा, तेरे दर पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुआ, तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। ये गालिब का लिखा हुआ, किसका शेर लिखा हुआ बुआ, गालिब का, याद कर लीजिएगा आप लोग, गालिब का। अगला क्वेश्चन है कि किसकी मौत पर, यानी किसी की मौत पर जो नज़म कही जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए, तो किसी की मौत पर जो नज़म कहे उसे क्या कहते हैं, बहुत शख्सी मरसिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शख्सी मरसिया कहते हैं ना, शख्सी मरसिया कहते हैं, शख्सी मरसिया कहते हैं। पर ऑप्शन में तो शख्सी मरसिया नहीं दिख रहा है, तो सी सीधी क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरसिया हो जाएगा, ठीक है ना। किसी की मौत पर जो नज़म कही जाए उसे क्या कहते हैं, वो मरसिया कहते हैं। अगर ऑप्शन में किसी की मौत पर जो नज़म कही जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, शख्सी मरसिया कहते हैं। इमाम हुसैन पे जो मरसिया लिखी जाए, नहीं इमाम हुसैन में जो बात कही जाती है, उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए तो उसको बोलते हैं मरसिया। और इमाम हुसैन को छोड़कर जितने भी तमाम लोगों पर लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं, शख्सी मरसिया कहते हैं। चाहे बादशाही क्यों ना, उसको भी शख्सी मरसिया कहा जाएगा। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। मरसिया का मानी क्या होता है बुआ, रोना और मातम करना। मरसिया किस लफ्ज़ से निकला है, मरसिया जो है किस लफ्ज़ से निकला है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, किस लफ्ज़ से निकला है, रेसा से। क्या बोलेगा, रेसा। रेसा का मानी रोना और मातम करना बता दिए। ये अरबी है, ये क्या है, अरबी, ये अरबी सिन्फ है। मरसिया जब भी पूछेगा अरबी सिन्फ याद रख लीजिएगा, कसीदा भी अरबी सिन्फ है, याद कर लीजिएगा। चलिए, उर्दू की पहली मरसिया का नाम क्या है बुआ, उर्दू की पहली मरसिया का नाम बताया था ना, नौशरहार। क्या है बुआ, नौशरहार है। उर्दू की पहली मरसिया का नाम क्या है, नौशरहार है, याद रखिएगा। और उर्दू की मरसिया के जो पहले शायर माने जाते हैं, मीर अन्नीस को माना जाता है बुआ, मीर अन्नीस, आप लोग याद कर लीजिएगा, मीर अन्नीस, है ना, मीर और अनीस, मीर अन्नीस, मीर अन्नीस, ठीक है ना, मीर अन्नीस याद कर लीजिएगा, मीर अन्नीस। अब मीर अन्नीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस था। और मीर अन्नीस का ताल्लुक जब भी पूछेगा तो याद रखेंगे मरसिया से था, ठीक है ना। और मिर्ज़ा दबीर, दबीर जब भी आ जाए, दबीर वाला क्वेश्चन, दबीर है ना, दबीर, तो दबीर का भी ताल्लुक किससे था, मरसिया से था। तो मीर और दबीर वाला दोनों याद रखिएगा, मीर अनीस और मीर दबीर, इन दोनों का ताल्लुक किससे था, मरसिया से था। याद है, अपना ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। किसी की मौत पर जो नजम कही जाए उसे क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं। या जो है मीर अनीस का ताल्लुक और मीर दबीर का ताल्लुक किससे था, मरसिया से था, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। उर्दू की पहली मरसिया नौशरहार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है बुआ, बताइएगा। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो बागो बहार का अभी बताया ना, बागो बहार, बागो बहार है ना, दास्तान से है। किससे बुआ, दास्तान, बागो बहार है ना, दास्तान से है, ठीक है ना। बागो बहार किससे बुआ, दास्तान से है, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं, नहीं याद रहे तो ऐसे याद कर लीजिए कि बाग मतलब क्या होता है, फुलबारी होता है। तो पहले के दौर में
क्या होता था, फुलवारी पे जो है देख रेख कौन करता था, आपके दादाजी करते होंगे, ठीक है ना। दादा से याद रखिएगा दास्तान, ठीक है ना। बागो बहार यानी बाग का देखभाल कौन करता है, दादा करता है, इसलिए दास्तान, दादा से मतलब दास्तान याद रखना है ना। और दादा लोग क्या करते हैं, ज़्यादा दास्तान सुनाते हैं ना, याद रख लीजिएगा। तो बागो बहार क्या है, एक दास्तान है, ठीक है, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें, बागो बहार किसके ऊपर लिखे गए थे, मीरम्मन देहलवी ने लिखा था। और किसके ऊपर लिखा था, तो जॉन गुलक्रिस्ट की खाइश पर लिखा था। कितने रुपये का इसको इनाम मिला था, 500 रुपये का इनाम मिला था। कहाँ लिखा था, फोर्ट विलियम कॉलेज में, कहाँ, कोलकाता के अंदर, ठीक है, याद रख लीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कोलकाता में, याद रख लीजिएगा। सब क्वेश्चन बहुत खास है। अगला क्वेश्चन बात करें कि बताइए भूले बशरे गीत किसकी तख्लीक है। तो बताइएगा आप लोग, भूले बशरे गीत किसकी तख्लीक है। तो भूले बशरे गीत जो बुआ सफ़ी जावेद का है। किसका है बुआ, सफ़ी जावेद का। नहीं याद रखे तो कहते ना कि हम भूल गए, है ना, भूल गए बिस्तर को साफ करके सोना, है ना। तो भूल गए बिस्तर को साफ करके सोना, साफ से क्या, सफ़ी जावेद, याद रखेंगे। या जब कह सकते हो जावेद जो है भूल गया बिस्तर को साफ करके सोना, ठीक है ना। तो भूले बशरे गीत किसका लिखा, सफ़ी जावेद का। अरे भूल गया रे साफ़ करना, है ना, बिस्तर तुमको साफ़ करके ना सोना था, जावेद बोल रहा है। ये जावेद बोलेगा कि भूल गया रे बिस्तर हमको साफ़ करके सोना था, भूल गए रे, है ना। तो याद रखिएगा भूले बशरे गीत किसकी हो जाएगी, सफ़ी जावेद का हो जाएगा, सिंपल सी बात हो जाएगी, ठीक है ना। भूले बशरे मरकजी किरदार जो है, भूले बशरे गीत का मरकजी किरदार है और जो है अजीज़ अहमद है। कौन है, अजीज़ अहमद, सैयद अजीज़ अहमद, याद रखिएगा आप लोग, सैयद अजीज़ अहमद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बात करें कि बताइए 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हुआ कि किसी की ख्वाहिश पर यानी किसकी ख्वाहिश पर मीरम्मन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी थी, तर्जुमा किया था। तो सिंपल सी बात आपको कई बार बताया हूँ मैंने कि बताइए ना किसकी ख्वाहिश पर मीरम्मन देहलवी ने बागो बहार जैसी किताब लिखी थी। सिंपल सी बात है, आप लोग याद कर लीजिएगा, जॉन गुलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुआ, जॉन गुलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर क्या लिखा था, बागो बहार जैसी किताब लिखी गई थी। किसने लिखा था, मीरम्मन देहलवी ने लिखा था। मीरम्मन देहलवी का ताल्लुक कहाँ से था बुआ, दिल्ली से था, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। मीरम्मन देहलवी का पहला तखल्लुस क्या था बुआ, तो लुत्फ था, याद कर लीजिएगा आप लोग, क्या था, लुत्फ था, ठीक है ना, लुत्फ, याद कर लीजिए, लुत्फ था। मीरम्मन देहलवी को जब यानी बागो बहार जैसी किताब लिखा दोस्त के यानी जॉन गुलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर लिखा, तो उसको कितने रुपए का इनाम मिला था बुआ, तो याद रख लीजिए आप लोग, 500 रुपये का इनाम मिला था। क्लियर है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करें कि मीरम्मन देहलवी ने क्या लिखा था। तो आपको मालूम है ना, मीरम्मन देहलवी ने लिखा था, क्या लिखा था, मीरम्मन देहलवी ने जो किताब लिखा था, याद कर लीजिएगा आप लोग, मीरम्मन देहलवी ने जो किताब लिखा था वो उस किताब का नाम क्या है, तो याद कर लीजिएगा, बागो बहार है। क्या है, बागो बहार है। मीरम्मन की मतलब मीरम्मन देहलवी ने जो किताब लिखा था उसका नाम क्या है, बागो बहार है, ठीक है, बागो बहार, याद कर लीजिएगा आप लोग, बागो बहार। बागो बहार में कितने दरवेश की किस्सा बयान की गई है, तो याद कर लीजिएगा, बागो बहार में जो है चौथे दरवेश की यानी चार जो है ना, 4 आदमी की बात की गई, मगर उसमें बात किसका किया गया, तो चौथे आदमी का। जो चौथा आदमी है, दरवेश का माने बताया था आपको, फ़कीर बताया, ठीक है ना। इसी के अंदर तो बताया था ना आपको, शहजादा, है ना, शहजादा और मलिक सादिक और जो है मुबारक, ये सब की बात इसने बताया था ना। तो याद रख लीजिएगा, मुबारक जो थे मतलब इसके दादा थे बादशाह के, जो है शहजादा के, ठीक है ना। और मलिक सादिक के बादशाह थे, जिसका इसके शहजादा के, है ना, अब्बू से इसका ताल्लुक़ था, है ना, दोस्ती का था। इसलिए जो है इसका चाचा जो है मतलब जुल्म करता था, इसलिए उसको जो है हक जताने के लिए मतलब हक दिलाने के लिए जो है ना उसके साथ चल दिया था, ठीक है। और इसी के अंदर बागो बहार के अंदर ही हमको पढ़ना पड़ता है कि एक सुरमा किस सुरमा को लगाने से, है ना, बागो बहार जैसी मतलब सॉरी किस सुरमा को लगाने से, है ना, जिन्नात की दुनिया नज़र आती है, तो सैयद सुलेमानी सुरमा, ठीक है ना, सुलेमानी सुरमा को लगाने से जिन्नात की दुनिया नज़र आती है, ठीक है ना, सुलेमानी सुरमा, याद कर लीजिएगा आप लोग। और चौथे दरवेश किससे बात की गई, याद रख लीजिएगा, है ना। बागो बहार किस किताब पर तर्जुमा किया गया था, वो था बताया था ना, किस्सा चहार दरवेश का किया गया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे बात करें, 70 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा कि अता काकबी का इंतकाल कहाँ हुआ। तो सिंपल से आप मारिएगा, देखिए अता काकबी का इंतकाल अगर यही सही तरीके से देखोगे तो अता काकबी का इंतकाल कहाँ हुआ था, पटना में। पटना क्यों मान रहे बुआ, क्योंकि पटना जो है फेमस नाम हो गया है। और काको क्या है, पटने के अंदर पड़ता है, मगर काको है ना
ज़्यादा लोग नहीं जानता, इसलिए आप पटना ज़्यादा चीज मरिएगा। तो पटना में इसका जो है काकबे का इंतकाल पटना में हुआ था, और पैदाइश काको में, मौत भी काको में, दोनों हुआ था, मगर पटना आ रहा है तो पहले पटना मारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पटना दिया गया था, कहीं ना कहीं आपको पटना सही होना चाहिए। और जब पटना आपको नहीं मार सकता, आपको अगर ऑप्शन वहाँ भी ऐसा ही आ रहा है, तो आप ज़्यादातर किससे मारोगे, काको में मार दीजिए, आपकी मतलब है, ठीक है ना। मगर सही आंसर होना चाहिए पटना जरूर होना चाहिए, क्योंकि पटना ज़्यादातर नाम आता है पहले, इसलिए पटना जरूर है, ठीक है ना। पटना वही इलाके में अगर पूछता, ये पूछा कि ऑप्शन नहीं रहता पटना, तो आप कौन से मारेगा, काको मारेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन जैसा रहे वैसा आप काम कीजिएगा, दोनों सही है, पटना भी सही है और काको भी सही है, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही है। चलिए, तो अता काकबी का इंतकाल कहाँ हुआ, काको में ना, तो पटना में जो ऑप्शन है वैसे मार दीजिए, ठीक है ना, जो पहले आपको ऑप्शन समझ में आया वैसे मार दीजिएगा, जो ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अता काकबी की पैदाइश जो है ना वो काको में ही हुई थी, याद रख लीजिएगा आप लोग। और गम अरशद के ऊपर ने इन्होंने अता काकबी ने लिखा था। अता काकबी का पूरा नाम, अता काकबी जो है पूरा नाम अताउर रहमान अता काकबी इसका पूरा नाम है। और गम अरशद के ऊपर जो है ना, गम अरशद के दो बेटे हैं, गम अरशद के दो बेटे हैं, जिसका नाम ने बताता है, एगो में जमील, जमील क्या बताया था कि जमील, एगो में जमील बताया था, एगो अकील बताया था, अकील, जमील और अकील किसका बेटा था, अरशद का, गम अरशद, यानी कि जो है जो मर गया अरशद है ना, उसके ऊपर जो लिखा गया था, उसके ऊपर जो मरसिया लिखा गया था, कथा तारीख लिखा गया था, उसी का बेटा था वो जमील और अकील था, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे बात करें, 71 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, 71 नंबर क्वेश्चन है कि जिस्म की जमा क्या होगा, जिस्म का जमा क्या होगा, जिस्म का जमा बताया था ना, ट्रिक बताया था आपको, 3 अक्षरों 2 अक्षरों से जमा बनाने के लिए पहले अक्षर के शुरू में अलिफ जोड़ना है और दूसरे अक्षर के लास्ट में अलिफ जोड़ कर जमा बना देते हैं। तो देखिए पहला अक्षर कौन है, जिम, जिम से पहले अलिफ लगा जिम, दूसरा अक्षर सीन, सीन में अलिफ जोड़िए, सीन वाली सा, लास्ट में कौन अक्षर मीम, तो मीम उठा के लिख दीजिए, क्या बन गया, जिस्म का जमा अजसाम, क्लियर है, अजसाम हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखा दे रहा है अजसाम, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, जिस्म का जमा असाम हो जाएगा। नूर का जमा क्या होगा बोलते हैं जब लोग, नूर का जमा देखिए अनवार, क्या हो जाएगा, अलिफ से पहले, नून से पहले अलिफ है ना, अन हो गया, अन हो गया। और उसके बाद फिर दूसरा अक्षर में कौन है, वाव है, तो वाव में अलिफ जोड़िए, तो वाव अलिफ से बर वाह हो जाएगा, तो अनवार हो जाएगा, नूर का जमा अनवार हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसी तरह से पूछेंगे कि रूह का जमा क्या होगा, बताइए, तो रूह का जमा तो क्या हो जाएगा, अर, अलिफ रजा अर, यानी अलिफ से पहले मतलब जो है ना, पहला अक्षर के शुरू, तो पहला अक्षर है उसके शुरू में तो अर हो गया, दूसरा अक्षर वाव, तो वाव के लास्ट में कुछ ही लगेगा, अलिफ लगेगा, तो वाव के अलिफ, वाह अलिफ से बर वाह है ना, वाह अलिफ से बर वाह, तो मतलब क्या हो जाएगा, अर वाह, रूह का जमा अर वाह हो जाएगा, क्लियर है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ें, 72 नंबर हमारा क्वेश्चन है बुआ, दरजेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, दरजेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, देखिए मुजक्कर पूछ रहा है, बाग मुजक्कर हो जाएगा, है ना, वह बाग मेरा है, यानी वह बागीचा है, या बोल सकते हैं वह बाग का मालिक मैं हूँ, है ना, तो ये सब आप मुजक्कर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लफ्ज, यानी 73 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। सिंपल सी बात थी, पोशाक क्या हो जाएगा, कपड़ा क्या होता है वह मुअन्नस हो जाएगा, है ना, पोशाक, है ना, पोशाक मतलब कपड़ा, कपड़ा महंगी होती जा रही है, कपड़ा जो है महंगी होती जा रही है ना, इससे से मतलब बोल सकते, सेंटेंस आप लोग देख लीजिएगा, दिमाग लगाकर थोड़ा सा नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बात करें, 74 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा कि महल, यानी महल का जमा क्या होगा, महल का जमा बताइए आप लोग, महल का जमा क्या होगा, सोचिए, महल का जमा, यहाँ पे तो गलत लिख दिया है, कुछ और दे दिया है, यहाँ पे महल का जमा नहीं होगा, महल का जमा नहीं है, गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाल का जमा होगा, यहाँ पे लिखा गया होगा हाल का जमा, ठीक है ना, क्या होगा वो यहाँ पे ऑप्शन हो रहा होगा कि हाल का जमा क्या होता है, तो हाल का जमा क्या होगा बुआ, अहवाल होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी महल नहीं होगा बुआ, हाल होगा यहाँ पे, ठीक है ना, गलती से लिखा गया होगा, तो महल का जमा महले होता मगर वो भी नहीं है, ठीक है ना, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको हाल, हुआ पूछा होगा, गलती से लिखा गया होगा, ठीक है ना, तो महल का जमा क्या, ये सॉरी हाल का जमा क्या आ जाएगा बुआ, अहवाल हो जाएगा, ठीक है ना, हाल का जमा अहवाल हो जाएगा, क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा बुआ कि महल क्या है, हाँ देखिए उधर जो दिया गया था वही इसका ही उधर लिखा गया था, ठीक है ना, तो इधर देना चाहिए कि महल क्या है, तो महल आपसे पूछा ना बुआ, महल क्या हो जाएगा, हमने बताया था ना, जिसमें जमान व मकान का नाम आ जाए, तो महल किसका नाम है, मकान का नाम है, तो महल है, तो क्या हो जाएगा, महल क्या हो जाएगा,
इसमें ज़र्फ हो जाएगा। घर पूछता तो इसमें ज़र्फे हो जाता, है ना। स्कूल पूछता तो क्या होता, इसमें ज़र्फ हो जाता, है ना। जितना भी चीज़ पूछेगा, जगह होगा, आज उज शाम सुबह, ये सब क्या आ जाएगा, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। क्लियर है। जिसमें ज़मानो मकान का नाम आ जाए, सुबह शाम दोपहर, है ना, ये सब होता है, ये सब क्या आ जाएगा, इसमें ज़र्फ हो जाए। क्लियर है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, दर्जेल में से इसमें आला कौन है। दर्जेल में से इसमें आला बताइए जिसमें औजारों का नाम आए, जो आपके कामों में सहायता बने, सहारा दे, उसको क्या बोले, इसमें आला बोलते हैं। तो बताइए दस्ताना इसमें आला होगा, बिल्कुल हो जाएगा। दस्ताना क्या हो जाएगा इसमें आला। हम लोगों को ठंडी से बचाने के लिए दस्ताना हम लोग हाथ पे पहनते हैं ना, तो दस्ताना हम लोग को सहायता दिया काम में, है ना। सजावट होगा, खूबसूरत होगा, कितुब खाना नहीं हो सकता ना, दस्ताना हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इससे दस्ताना की जगह कुछ और कफगीर भी दे सकता है, चाकू भी दे सकता है, सुई भी दे सकता है, हंसुआ भी दे सकता है, छेनी भी दे सकता है, बेलना भी दे सकता है, चौकी भी दे सकता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा सब इसमें आला हो जाएगा। हमको चूहेदानी होगा, मच्छरदानी हो जाएगा, ये सब क्या इसमें आला हो जाएगा। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा कि घबराना का हासिल मजदर क्या होता है। घबराना का हासिल मजदर बताया था ना, हासिल मजदर जब भी पूछे तो लास्ट में याद रखो वट, है ना, वट हट, ठीक है ना, हट, है ना, हट वट खट फट, ऐसा सुनाए थे जब भी, इसका मतलब हो जाएगा आपको हासिल मजदर का मिसाल लास्ट में देना देगा। देखो तो हासिल मजदर घबराना का घबराहट हो जाएगा, है ना, घबरालू नहीं होगा, घबराहट हो जाएगा। घबराना का घबराहट, थथराना का थथराहट, ठीक है, मरमराना का मरमराहट, ठीक है ना। इससे से फरफराना से फरफराहट, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। इस तरह से आप लोग कई क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ठीक है, खिलाड़ी से, है ना, यानी खेल से मतलब जो है खेलना से खिलाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा कि पूछते हैं कि वह गालिब कौन है। इस जुमला में यानी इस मिसरे में वह क्या है। तो हमने बताया था ना, आपको ट्रिक दिया गया था कि वह क्या है। तो बताइए वह क्या हो जाएगा। वह हो जाएगा जमीर। हमने बोले थे ना, आपको ट्रिक दिए थे कि वह देखिए, वह याद कर लीजिए, यह याद कर लीजिए, मैं बोलूँ, हम बोले, तुम बोले, है ना, ये सब बोला, कुछ भी बोलेगा, तुम बोलेगा, तू बोलेगा, ठीक है, कुछ भी बोलेगा, ये सब जो नाम के जगह प्रयोग किया जाए बुआ, ये सब नाम के जगह प्रयोग कर रहे हैं ना, तो किस क्या हो जाएगा, सब जमीर हो जाएगा। नहीं ट्रिक याद है तो आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। वही तो मैंने कहा था, जान को याद रखना है, जमीर, है ना, जान या जमीर को मतलब जौ से जमीर, जौ से जान होता है, तो वही तो मेरी जान है ना, वही तो मेरी जान है। वही तो मेरा जान हूँ, मतलब बोलता है ना, मैं ही तो तेरा जान हूँ, है ना, यही तो मेरा जान है, वही तो मेरा जान है ना, तू तो मेरी जान है ना। और इस तरह से जो मतलब एग्जाम्पल होता है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग। मतलब जमीर मतलब जान क्यों याद रखेंगे, जैसे जमीर जैसे जान हो जाएगा, तो वही तो मेरी जान है, मतलब जान है, मतलब कौन जमीर हो जाएगा, तो वह हमारी जान है, मतलब वह हमारी जान है, यह हमारी जान है, मैं उसका जान हूँ, है ना, तू मेरी जान है ना, तुम्हारा कोई और जान होगा। तो मतलब इस तरह से जो भी एग्जाम्पल होता है ना, याद हो जाएगा आपको, वह क्या हो जाएगा, जमीर हो जाएगा। आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज़मीर, ज़मीर के कितने प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ज़मीर के कितने प्रकार होते हैं, ज़मीर के प्रकार जो होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, ज़मीर के 5 प्रकार। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा आप लोग, ज़मीर के कितने प्रकार है वो 5 प्रकार है। ज़मीर के 5 प्रकार, है ना। क्या है ना कि कहते हैं ना, नहीं याद है तो जो है ना, अपने जान की 5 चीज़ों को पूरा करो तो वो तुम्हारे लिए क्या है, जान है, और ना पूरा करो तो वो तुम्हारे लिए क्या है, मेहमान है। तो जान की 5 चीज़ों को पूरा करना हमारे लिए क्या है बुआ, हमारे लिए जो है मतलब वो अगर जान को 5 चीज़ों को पूरा कर दो तो तुम्हारे लिए जान बन जाएगी, नहीं करो तो पूरे मेहमान बन जाएगी। सिंपल सी बात है, आसान भाषा में आप लोग देखबे करते हैं, हर चीज़ कपड़ा लत्ता, है ना, अगरम अगरम पैसा वैसा, ये सब 5 चीज़ आप जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, खुद से देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा। सबसे पहला तो पाउडर हो जाता है, क्रीम हो जाता है ना, और उसका लिपस्टिक फिपस्टिक जो भी होता है, पैसा हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, ये सब 5 चीज़ तो महत्वपूर्ण हो गया। ये 5 चीज़ मिल गया तो ये है क्या हो जाएगा, वही तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, जान हो जाएगा। ना दो चीज़ तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए मेहमान हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रख लीजिए ज़मीर के 5 प्रकार होते हैं। पूछे ज़मीर की कितनी हालत होती है, ज़मीर की कितनी हालत, हालत जब भी पूछे बुआ गिनिए, काउंटिंग कीजिए आप लोग इसको। जब भी हालत पूछेगा, ज़मीर की हालत जब भी पूछे, हालत ज़मीर की कितनी हालत होती है, ज़मीर की जब भी हालत पूछेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कैसे, 1 2 3, कितना अक्षर, हालत देखिए लिख के, हकरहा लत लत, कितना अक्षर, 1 2 3, कितना अक्षर है, 3 आंसर मिल गया। ज़मीर की हालत कितनी है, 3 है। ज़मीर शख्सी के कितने प्रकार, ज़मीर शख्सी, तो मान लीजिए ना ज़मीर शख्सी, सीधे शख्सी बोल दिए तो शख्सी, ज़मीर शख्सी, है ना। तो ज़मीर शख्सी मतलब याद रख लीजिए आप लोग, ज़मीर, है ना, ज़मीर, ज़मीर शख्सी, ठीक है ना। ज़मीर शख्सी के कितने प्रकार हो गए बुआ, तो 3 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ना, शख्सी में कितना अक्षर हो रहा है,
1 2 3 3 हो जाए, 3 आंसर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है। जुगनू जो सिपाही में, है ना, जुग, है ना, जुग जुग या जुगनू या जो बोल सकते हो, जंगजू, है ना, जंगजू जंग जो सिपाही में जंगजू क्या है, तो जंगजू क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा, यानी किसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है तो ये सिफत बताया जा रहा है। जंगजू सिपाही में जंगजू, है ना, जंगजू क्या है, तो क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा बुआ, ठीक है ना, याद रख लीजिए, जिससे खूबी बयान की जाए, ठीक है ना। और मान लीजिए कि काला जानवर में काला क्या है, तो सिफत हो जाएगा ना। लाल टोपी में लाल क्या है, सिफत हो जाएगा ना। काला कलम में काला क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। इसी तरह से हर चीज़ सिफत होता है, ठीक है ना। मान लो कि वो बदतमीज, जैसे बदतमीज क्या है, सिफत हो जाएगा। मान लो कि वो कमीना है, इसमें कमीना क्या है, सिफत है। तो मतलब जो बुरा भला इंसान जो कहे वही इसकी सिफत होता है, ठीक है ना। अच्छा बोला तो भी सिफत, बुरा बोला तो भी सिफत, काला बोला तो भी सिफत, गोरा बोला तो भी सिफत, कहीं भी ना कहीं जाकर सिफत पकड़ा ही रहा है। गलत बोलेगा तो गलत भी सिफतें कहलाएगा, सही बोलेगा तो क्या होगा, वो भी सिफतें होगा, ठीक है ना। मान लो ज़्यादा कोई आदमी गोरा होगा तो उसको बोला गोरा है, तो गोरा इसमें क्या सिफत हो गया। जब आदमी ज़्यादा काला हो गया तो उसको बोलता है लोग काला है, तो काला भी क्या है, सिफतें हो जाएगा ना, उसका गुण बयान किया जा रहा है। इससे ज़्यादा कुछ इंसान क्या बोल सकता है, दो इंसान मतलब दो ही चीज़ बोल सकता है, अच्छा बोला ना तो खराब बोलेगा। तो इंसान जो भी चीज़ कुछ बोलेगा आपको ना, वही इंसान के लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए सिफत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि बताइए, अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है, हमने इसका ट्रिक दिया था ना, जो हामिद क्या है तो याद कर लीजिए आप लोग, हामिद क्या है, सजीव है बुआ। हामिद क्या है, सबसे पहले याद कर लीजिए, सजीव। हामिद क्या है, सजीव है। सजीव किसको बताया था आपको, फाइल। सजीव जो भी रहेगा इसको आंसर हो जाएगा फाइल। तो फाइल को क्या बोल रहे थे, सजीव, तो सही यहाँ पे क्या हो जाएगा, हामिद पूछा तो फाइल हो गया, क्या हो जाएगा, सजीव है ना। हामिद क्या है, रोटी खाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं सजीव हो गया, है ना, सजीव हो गया। आइए बोलते हैं रोटी क्या है, तो रोटी कौन सी है, रोटी तो हामिद को ना, मतलब रोटी को मतलब कौन खा रहा है, हामिद खा रहा है, तो रोटी हामिद को ना खा रहा है, हामिद रोटी को खा रहा है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बुआ, फाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, और इसी तरीके से जो है ना ऑब्जेक्ट जो होता है मफूल कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे खतरनाक ट्रिक मिल चुका है जो कि मतलब आप याद कर सकते हैं, सिंपल सी भाषा है कि जो निर्जीव होगा, है ना, क्या देखेगा, जो है ना निर्जीव, जो निर्जीव होगा, जो निर्जीव हो, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, मफूल होता है, क्या हो जाएगा बुआ, है ना, मफऊल, ठीक है ना, मफूल होता है, मफूल हो जाएगा। और जो सजीव हो, याद रखिएगा, जो जो सजीव हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखें, सिंपल सी बात है, जो सजीव होगा तो सजीव कौन कौन हो जाता है, सब हो जाता है। अब जैसे बोलता है वह काला है, इसमें बताइए फाइल क्या है, तो वह हो जाता है ना, ठीक है ना, ऐसे तरह से। मगर जब भी क्वेश्चन देगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए, तो हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है, तो क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। क्लियर है, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, फाइल, ठीक है ना, क्योंकि सजीव है ये, एक बार मार देंगे, ठीक है ना। रोटी, आम, इमली, कटहल, सेब जो भी बोल देता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बुआ, अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है कि शाहिद ने गज़ल पढ़ी थी, ये जुमला किसका था, तो जिसके लास्ट में था थी बताए थे ना, जिसके लास्ट में था आएगा उसको क्या बोलते हैं बुआ, माजी का बैद, बैद के लास्ट में था आएगा। तमन्ना बोलते हैं उसको जिसके लास्ट में अगर आ जाए, ठीक है, अगर आ जाए और काश आ जाए, है ना, काश आ जाए, अगर आ जाए और काश आ जाए तो ये क्या हो जाए, तमन्ना हो जाएगा। मुस्तकबिल जिसके लास्ट में गा गी आ जाए, हाल जिसके लास्ट में ता आ जाए, ताती आ जाए, तो क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। तो शाहिद ने गज़ल पढ़ी है, शाहिद ने गज़ल पढ़ी थी, तो इस जुमला में बताइए किस ज़माने से लगता है, पढ़ी थी आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, माजी करीब, यानी माजी बैद हो जाएगा। एक बार होता है बैद, या तो टेंस में आ गया, मगर एक बार होता है माजी, तो माजी के अंदर भी क्या होता है, माजी का भी ट्रिक क्या ले, तो लगे अब जिसके लास्ट में था आएगा, था से था थी आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, माजी, है ना, तो माजी हो जाएगा, जिसके लास्ट में था थी या माजी बैद हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, चलिए 82 नंबर हमारा वो क्वेश्चन है कि बताइए खुलूद का जिद क्या होगा। खुलूद का देखिए, जुलूद मिल रहा है ना, जुनू मिल रहा है, खुलूद जुलूद ऊपर नीचे नुक्ता होने से मतलब उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, जुलूद रहेगा तो खुलूद हो जाएगा, खुलूद रहेगा तो जुलूद होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है कि वह बाघ का निगहबान है, इस जुमला में लायका बताइए। लायका बताए ना आपको, लास्ट,
लास्ट कौन है बुआ? ट्रिक देखिए ना, लास्ट लास्ट में देखिए ना, बान यानी निगेवान, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। बाघ हो यानी जो है निगेबान, यानी बान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ निगेबान हो जाएगा, ठीक है ना। 84 नंबर क्वेश्चन है बुआ, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है? मतलब निकालना, यानी अपना फायदा सोचना, यानी मतलब निकालना, काम निकालना, जो बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना, अपना काम निकालना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, कान में तेल डालकर बैठ जाना का मतलब होता है बेपरवाह होना। क्या हो जाएगा? बेपरवाह होना, यानी कि कोई परवाह नहीं है। मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी को आपने बोला कि आप 2 मिनट रुक जाइए, हम आ रहे हैं, मगर क्या हो जाएगा? आप उसको तो क्या कर लिए, बैठा के वहाँ आ गए, आप यहाँ भूलिएगा कि हम किसी को बैठा के आए हैं। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि कान में तेल डालकर बैठना का मतलब होता है बेपरवाह होना, क्योंकि हमको परवाह ही नहीं कि किसी को हम खड़े करके आए हैं। तो यानी वो इसको मुहावरा में बोल सकते हो, कान में तेल डालकर बैठ गया बुआ जाकर, है ना। तो वही बोल देते हैं, ठीक है ना, बेपरवाह होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेपरवाह होना। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। अगर हमारा तमाम वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे हमारे तमाम वीडियो मिल जाएंगे, उसे ज़रूर से ज़रूर देखें और इससे आप लोग कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा। 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? देखिए, एक चीज़ से दोहरा फायदा उठाना इस किस कहावत का मतलब होता है? जाहिर सी बात है, देखिए बुआ, एक तीर डबल निशान बोलते हैं ना, कभी कभी बुआ हम एक साथ ना 2 काम कर लेते हैं, तो उसको क्या मुहावरा में, देखो मुहावरा तो नहीं होता है, कहावत होता है। कहावत में कहते हैं ना, जो ना तुम तो जो है ना क्या बोलते हैं कि आमों के आम गुठलियों के दाम हो गया, यानी कि मानो कि ऐसा बात कहो कि जैसे मान लो आपने 1 किलो कुछ लिया, सामान लिया, तो उसका पैसा भी नहीं दिया, आपने सामान लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है ना, फायदा हो गया ना, पैसा भी नहीं देना पड़ा, सामान भी आ गया, तो मतलब क्या हो गया? आमों के आम गुठलियों के दाम हो गया, तो ये कहावत हो गया, ठीक है ना। मतलब जब एक चीज़ से डबल फायदा हो जाए, आपका पैसा आपके पास ही रहे और उसका आपके पास फिर पैसा आ जाए, वही पैसा, तो क्या हो जाएगा? डबल फायदा हो जाएगा ना आपको। तो यानी कि आमों के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब होता है एक तीर से, यानी एक चीज़ से, मतलब बोल सकते हो एक चीज़ से डबल फायदा, यानी दोबारा फायदा होना किसका मतलब होता है? तो आमों के आम गुठलियों के दाम होता है, ठीक है। याद रखो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बुआ, खांसा माँ। अगला क्वेश्चन है, खांसा माँ का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो खांसा माँ का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होगा? हम बताए थे ना आपको। देखिए, खांसी, खांसी कब होता है बुआ? जब खाना पकाते हो तब खांसी होने लगता है, धुआं धक्कर में, है ना। फू फू करने लगते हो तो क्या होता है? खांसी होने लगेगा ना। तो वही होता है, मतलब खांसा माँ का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? खाना पकाने वाले के लिए। देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है? तो खाना पकाने के लिए। नहीं याद है और याद कर लीजिएगा कि बूढ़ी माँ जब भी खाना बनाएगी तो उसे क्या होता है? धुआं धक्कर होगा, तो उसको खांसी जरूरी होगा, है ना। तो याद देखिए, खांसा माँ, जैसे खांसी की बात आएगा समझ जाना, खाना पकाने में खांसी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात करें, चलो 88 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन है बुआ, मेरे लिए गिलास पानी लाओ। क्या बोला है? मेरे लिए गिलास पानी पिलाओ, या पानी लाओ, मेरे लिए गिलास पानी पिलाओ, है ना। मेरे लिए गिलास पानी पिलाओ, है ना, पानी लाओ पिलाओ, जो भी बोल देता है, मेरे लिए गिलास पानी लाओ, मेरे लिए एक गिलास शरबत लाओ, है ना, मेरे लिए गिलास मान लो पानी लाओ या चाय लाओ, तो मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बुआ, खबरिया हो जाएगा, नहीं होगा खबरिया, अमरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अमरिया हो जाएगा। जब भी यानी बात किया जाए जिसमें ऑर्डर दिया जाए, हुक्म चलाया जाए, जैसे पढ़ो, लिखो, देखो, बोलो, है ना, खाओ, पियो, उठो, बैठो, ये सारी चीज़ क्या हो जाएगा? अमरिया हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें मतलब ऑर्डर दिया जाए, जिसमें आपको हुक्म किया जाए, तो मेरे लिए गिलास पानी लाओ, मतलब क्या हो जाए? ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, तो अमरिया हो जाए। क्लियर। जिसमें खबर दिया जाए, जैसे भारत मैच जीत गया, है ना, राम जो है स्कूल से भाग गया, तो खबर दिया जा रहा है, खबरिया हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें सवाल, तुम क्या कर रहे हो, सवालिया पूछ रहा है, सवालिया हो जाएगा, है ना। इस तरह से मतलब याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निशाने औकात में वक्फा का मतलब क्या होता है? निशाने औकात में वक्फा का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। निशाने औकात में वक्फा का मतलब होता है, 2 चीज़ पूछा जाता है आपसे। एक तो पूछेगा सोक्ता, है ना, सोक्ता पूछेगा,
सख्ता बोल सकते हैं या सोख्ता बोलिए। सोख्ता का मतलब क्या आता है बुआ, तो याद रखिएगा मुख्तसर ठहराव, मुख्तसर है ना, मुख्तसर, मुख्तसर, मुख्तसर ठहराव, तो याद रख लीजिएगा। तो ये किसका माने होता है, सोख्ता का। लास्ट में देखिए ता है, बीस इसके बीच में भी ता आ रहा है, तो ता से ता आंसर मार दीजिएगा। सोख्ता का मानी मुख्तसर हो जाएगा, मुख्तसर ठहराव हो जाएगा। नहीं रहेगा तो सिर्फ ठहराव लिखा रहा है, ठहराव मार दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से दूसरा पूछेगा कि वक्फा का मतलब क्या होता है। वक्फा क्या पूछा है, वक्फा, वक्फा, वक्फा का मतलब होता है वह तबील। देखिए तबील, तबील ठहराव, तबील मतलब लंबी। देखिए इसमें भी वाव आता है, इसमें भी वाव आ के इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाव से आंसर वाव जाएगा, मतलब तबील, तबील में वाव आता है। देखिए वाई वी लबील, तबील होता है। वक्फा का मतलब तबील ठहराव, लंबी यानी ज़्यादा देर तक रुकना, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या मार दीजिएगा, ठहराव मार दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, इंसान औकात में वक्फा का मतलब क्या है, अभी बताया ना, तबील ठहराव, तबील है नहीं है, क्या हो जाएगा, ठहराव हो जाएगा, रुकना होता है। क्लियर, ज़्यादा देर रुकना नहीं है तो ऑप्शन क्या है, रुकना हो जाएगा। ज़्यादा देर ना लिखा हुआ है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बुआ, गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते क्या कहलाता है। गज़ल का पहला शेर जब भी पूछेगा, गज़ल का पहला शेर जब भी पूछे, आगे कुछ भी लिखा रहे मतला हो जाएगा। गज़ल का दूसरा शेर जब भी पूछेगा हुस्ने मतला हो जाएगा। गज़ल का तीसरा शेर जब भी पूछेगा मतला सानी हो जाएगा। सॉरी, मतला सानी दूसरे शेर को भी कहा जाता है, दूसरे शेर को ही मतला सानी या मतला हुस्ने मतला या मतला सानी कहते हैं। गज़ल के तीसरे शेर को मतला सालिस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मतला सालिस कहा जाता है किसको, गज़ल के पहले शेर को हम लोग क्या कहेंगे, पहला शेर जब भी पूछेगा क्या हो जाएगा, यह देखेगा मतला, है ना, मतला हो जाएगा। दूसरा जब भी पूछेगा है ना, तो मतलाए, मतलाए शानी या हुस्न मतला, या हुस्न मतला। जब भी तीसरा पॉइंट बोलेगा, तीसरा जब भी बोलेगा तीसरा नंबर, तो मतलाए, मतलाए सालिस, सालिस। और गज़ल के आखिरी शेर यानी जो है अनगिनत, है ना, अनगिनत जब भी पूछेगा तो अनगिनत क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा मक्ता, क्या हो जाएगा, मक्ता हो जाएगा, ठीक है, इससे से याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि बताइए दर्जेल में से मुसग्गिर, आपको बताया सिंपल सी बात है, मुसग्गिर जब भी पूछा जैसे जिससे लास्ट में चाहा लगा रहेगा या जिससे छोटा ही जाहिर हो, जिससे छोटा चीज़ पता चले, वो क्या हो जाएगा, मुसग्गिर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में जो दिया जाता है ना, जिसके लास्ट में चाहा लगा रहता है, ठीक है ना। देखिए बागीचा, किताबचा, है ना, कलमचा, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएगा, याद रख लीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, मुसग्गिर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी जो पहाड़, बाग, बाजार, ये सब क्या हो जाएगा, मुकब्बर, मुकब्बर हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, मुकब्बर, मुकब्बर हो जाएगा। मुकब्बर मतलब बड़ा, मुसग्गिर मतलब छोटा, ठीक है ना। इसे सगीर मतलब हो जाता है छोटा और कबीर मतलब होता है बड़ा, याद रख सकते हो, ठीक है। सगीर मतलब छोटा, कबीर मतलब बड़ा। अगला क्वेश्चन है वो 92 नंबर क्वेश्चन हमारा, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्जेल में से मोरफा बताइए, मोरफा बताइए जिसके अंदर दो नाम या दो से अधिक नाम पाया जाए, है ना। जैसे गंगा, गंगा किसका नाम है, नदी का नाम है, दो नाम हो गया, मार दीजिए। नदी किसका नाम है, नदी, नदी होता है जिसके अंदर पानी होता है, नदी बोलते हैं। पहाड़ किसका नाम है, जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है, चट्टान होता है, उसको तो पहाड़ बोलते हैं। आदमी, पूरे तो आदमी है, ठीक है ना। तो मतलब जिसका दो नाम हो जाएगा, मतलब गंगा किसका नाम है, नदी का नाम है, नाम रखा गया, जैसे बात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसे मोरफा कौन जाएगा, जिसमें दो नाम, गंगा और नदी, दो नाम आ गया, क्या हो जाएगा, मोरफा हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 93 नंबर क्वेश्चन है बुआ कि फ़िक्र का जमा क्या होता है। फ़िक्र का जमा बताया 3 अक्षर में, तो अफकार यानी फ़िक्र का जमा अफकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इफ्कार, फ़िक्र का जमा अफकार, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुल्मत की जिद क्या होगा बुआ, जुल्मत का मतलब अंधेरा, इसका जिद करोगे तो नूर, नूर मतलब रोशनी, जुल्मत का उल्टा, जुल्मत का जिद क्या हो जाएगा, नूर, रोशनी का उल्टा अंधेरा। मगर यहाँ पूछा जुल्मत का, तो जुल्मत का मतलब नूर, है ना। जुल्मत का मतलब क्या सीखा, अंधेरा, तो अंधेरा का यहाँ पे मिलता जुलता क्या हो जाएगा, नूर, नूर मतलब रोशनी होता है, ठीक है। तो जैसा पूछे वैसे आंसर देना है। तो जुल्मत का जिद क्या हो जाएगा, नूर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 95 नंबर हमारा क्वेश्चन है बुआ, किस लफ्ज़ का मानी बिच्छू होता है। तो आपको बताया था ना किस लफ्ज़ का मानी बिच्छू होता है, तो ऐन से अकरब का मानी बिच्छू होता है। ऐन से अकरब का मानी क्या होता है, बिच्छू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किस लफ्ज़ का मानी बिच्छू होता है, तो ऐन से अकरब का मानी बिच्छू होता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ,
96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर क्वेश्चन है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया था? बुआ, डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल का आगाज़ किया था। डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल का आगाज़ किया था, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल का आगाज़ किया था। बहुत सारे नावल लिखा है इन्होंने, मीरतुल उरूस है, बनातुल नाश है, नवाब तेरा नाश हो, ये सब भी है ना। इब्नुल वक्त है और तौबतुन नसू है ना। इब्नुल वक्त, तौबतुन नसू, मीरतुल उरूस है ना। और जो है यहाँ पे बनातुल नास है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए रोया शादका है ना। फसाना मुब्तला, ये सब क्या है? ये नावल है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। डिप्टी नज़ीर अहमद ने आगाज़ किया था नावल का, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? 1910 में हुआ था, फालिज के असर से, दिल्ली में। कहाँ हुआ था बुआ? दिल्ली में, है ना, दिल्ली में हुआ था, इंतकाल किया था। वफ़ात यानी वफ़ात मतलब इंतकाल होता है, इंतकाल मतलब वही मर जाना। चलिए, इंतकाल कर गए, मर गए, जो भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें, 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ। 97 नंबर क्वेश्चन है, दर्जेल में से इस मुकब्बर कौन है? दर्जेल में बताया ना, मुकब्बर मतलब बड़ा होता है, मुशक्किर मतलब छोरा। तो बताइए, बाग क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा, यानी कि सॉरी मुकब्बर हो जाएगा ना, बाग मुकब्बर यानी बड़ा हो जाएगा। बागीचा छोटा है। ढोलक, ढोल रहता था ना बड़ा होता, मगर ढोलक छोटा हो गया, है ना। उसका देखिए यहाँ पे लिखा गया है ज़बिया, है ना, ज़बिया। तो ये भी छोटा नहीं है, मतलब ये भी क्या है? छोटा है, मगर बाग क्या है? बड़ा हो जाएगा। बागीचा रहता तो फिर छोटा हो जाता। चलिए, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, नजम आवारा किसकी मशहूर तख्लीक है? नजम आवारा हमने बताया था ना, नजम आवारा, आवारा की तरह कौन घूमता है? जिसका दिमाग खराब है। तो उर्दू में दिमाग को क्या बोलते हैं? मिजाज। तो ऑप्शन नंबर कहाँ देखिए, मिजाज कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। मिजाज का पूरा नाम असरारुल हक, मिजाज लखनवी रहेगा, असरारुल हक पूरा नाम है, ठीक है। चलिए, 98 नंबर क्वेश्चन हो गया। 99 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर क्वेश्चन है, मीर अन्नीस किस हैसियत से मशहूर है? हमने बताया था ना बुआ कि मीर अन्नीस जो है ना किस हैसियत से मशहूर है, आपको बताए थे ना कि मीर अन्नीस किस हैसियत से मशहूर है, आपको बताए थे। मीर अन्नीस जब भी बात आए, मीर दबीर की बात आए, दबीर है ना, दबीर की बात आए और अनीस की बात आ जाए, जब भी आ जाए अनीस और दबीर की बात, समझ लेना कि मरसिया गो से है। क्या आ जाएगा? मरसिया गो। उर्दू का पहला मरसिया बता दें, नौशर हार है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, 100 नंबर क्वेश्चन हमारा, मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, तो 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी की मदह में जो नज़म कही जाए उससे क्या कहते हैं? तो किसी की मदह यानी किसी के अच्छाई में ये जो नज़म कही जाए, किसी की अच्छाई में जो नज़म कही जाए उसे क्या कहते हैं? किसी की तारीफ़ में जो नज़म कही जाए या अच्छाई में नज़म की जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सिंपल से बात करेंगे, कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें किसी की भी तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। यानी किसी की भी मतलब जो है तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? किसी की भी मदह में जो नज़म कही जाए यानी तारीफ़ में जो नज़म कही जाए उसे क्या बोलते हैं? कसीदा कहते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग। और कसीदा का ताल्लुक किससे था? तो याद होगा आपको, बताया थे ना, सौदा, याद रखिएगा, सौदा, मिर्ज़ा सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये इसी का है। तो जब भी कसीदा गो शायर कौन है तो सौदा आ जाएगा, जब भी किस कसीदा गो शायर पूछेगा सौदा आ जाएगा। तज़हीक रोज़गार क्या है? तो यही कसीदा है, किसने लिखा था? सौदा ने लिखा था, है ना, याद रख लीजिएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, इसमें तज़हीक रोज़गार किस ज़बान में लिखा गया? तो याद कर लीजिएगा आप लोग, तज़हीक रोज़गार जो है ना किस ज़बान में लिखा गया? फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। सौदा का ताल्लुक किससे था? किस सिन्फ से? तो कसीदा से है, ठीक है। याद कर लीजिएगा आप लोग कि सौदा का ताल्लुक किस सिन्फ से? तो कसीदा से है। तो आज की रही इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे तमाम वीडियो को देखते रहे और कामयाबी हासिल करते रहे।